क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है दौलत की हवस, हिर्स, लालच आज इंसान को किस मोड़ तक ले आई। मुकद्दस रिश्तों की ताराजी का एक किस्सा पारीना। लालच और हिर्स का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। घर को आग लग गई घर के चिराग से। गुजरांवाला का पूरा ये वक़ूआ है और यकीन करो इस वक़ूए को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस भरोसे का अंजाम निहायत ही खौफनाक होता है कि जब इस माशरे में रहना है तो एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन इस भरोसे का ये अंजाम होगा, ये अफसोसनाक है। या कभी कभार ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार, मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 384। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें रहीं 469। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो मामलात मंजर आम पर उभरे वो हैं 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये तादाद है 9712। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात की तवज्जुह चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके गुजरांवाला से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों गुजरांवाला में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़ू पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो हमारे जहन के दरीचों में बार बार दस्तक दे रही है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में एतमाद, भरोसा और यकीन किए बग़ैर इंसान किस तरह ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजार सकता है। लेकिन जब एतमाद, भरोसा, यकीन कर लिया जाए और उसके बाद उसे ठेस पहुंचने लगे तो ऐसे में आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में रहने बसने वाले अक्सर लोगों का अंदाज ही निराला है, बल्कि अनोखा ही दिखाई देता है।
جہاں اپنے بیگانوں کا روپ اختیار کر لیں تو ایسے میں رشتوں کے تقدس کی پامالی کو آپ کیا نام دیں گے؟ یاد رکھیے، اعتماد، بھروسہ، یقین ہی اس دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، ایک دوسرے کو اہمیت دیتا ہے، جس پر زندگیوں کی خوبصورت تعمیر ہوتی ہے۔ مگر آج بھی زمانے کے اتنی ترقی اور عروج پا جانے کے باوجود جو لوگ صرف اور صرف کسی بھی طرح دولت حاصل کر لینے کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں، بنا یہ سمجھے، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ایک پورا کیس گزشتہ دنوں منظر عام پر ابھرا۔ میرا آپ لوگوں سے، عوام سے صرف ایک ہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را لالچ میں نہ آئیے، یہ دولت کی ہوس اور لالچ کے اندر جو جرائم اور کرائم جو ہیں جو عوام کرتی ہے اس سے بچیں، اور اس طرح کے لوگوں سے بھی بچیں جو آپ کو لالچ کا یا ہرس دے کر آپ کے ساتھ کاروبار میں آپ کے ساتھ آئیں یا آپ کے شریک بنیں یا کسی طرح کا بزنس کریں، کیونکہ لالچ اور ہرس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ 27 جولائی 2024 صدر گجرانوالہ پولیس اسٹیشن کی حدود FIR نمبر 2326/2024 ای ٹیگ 5863 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 392 اور 411 کے تحت یہ FIR درج کی گئی، جس میں ضمنی نمبر 9 کا ایجاد ہوا اگست 2024 کو، اور یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسی علاقے میں موجود اس گھر میں مقیم ہیں یہ خاتون، جو ایک عرصے دراز سے اسی گھر میں زندگی کے شب و روز بتا رہی ہیں۔ گھریلو مالی حالات کے بہتر نہ ہونے کی باعث خاتون خانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جو موجود پرانے سونے کے زیورات ہیں، کیوں نہ وہ انہیں فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم کو کسی بھی حکومت کے مالیاتی ادارے میں، جس کی بنیاد پر انہیں ماہانہ رقم بھی ملتی رہے اور پیسہ بھی محفوظ ہو جائے اور زندگی کے مسائل، مشکلات کچھ شاید کم ہو جائیں۔ اسی ناطے انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیوں نہ میں تمہارے شوہر کو بتاؤں یہ پورا معاملہ۔ اور پھر ساس نے اپنے داماد کو تمام ترتیب سے آگاہ کیا کہ آج ہم چلیں گے سونا فروخت کرنے اور اس کے بعد وہاں سے رقم جمع کرانے کا عمل مکمل کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام پروگرام سن کر داماد شاید کسی سوچ میں پڑ گیا۔ اور پھر بیٹی داماد کے ہمراہ یہ خاتون صرافہ بازار گجرانوالہ کی جانب روانہ ہو گئیں۔
खातून के पास मौजूद तमाम तर जेवरात यहाँ फरोख्त हुए, जिसकी मालियत बनी तकरीबन 50 लाख रुपए। इसके बाद ये अपनी तमाम तर रकम लेकर किसी मालियाती इदारे की जानिब रवाना हो गए। ये निहायत चैन सुकून के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना थे और फिर अचानक ही इनके चैन सुकून को बर्बादियों का कफन पहनाने के लिए आने वाले ये लुटेरे सामने मौजूद थे। आने वाले लुटेरे उस रकम का तकाजा कर रहे थे कि जो सुनहार के पास से मिली है, 50 लाख रुपए। सूरज की रोशनी में आम लोगों की गुजरगाह पर यह सब जारी था। रकम हथियाने के साथ ही बिखरे हुए नोटों को समेटते हुए इन दहशतगर्दों ने यूं ही राह फरार इख्तियार कर ली। नाजरीन, इस हैबतनाक लम्हे के गुजर जाने के बाद कोई इनके करीब मौजूद न था, मजबूरी, बेबसी और लाचारी के सिवाय। इनके साथ इतना बड़ा वक़ूआ सरजद हो गया, इन्हें चाहिए था कि उसी मकाम पर रुककर फौरी तौर पर पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 पर कॉल करते, मगर नहीं मालूम इन्होंने क्यों ऐसा न किया। शायद परेशानियों और उलझनों ने इनके जहन को काम ही न करने दिया हो। उसके बाद एक बार फिर ये अपनी इसी गाड़ी में बैठते हुए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद फिर यह ख्याल आया कि पुलिस को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह करना चाहिए। अभी हमने जाना है जो 50 लाख वाली वारदात हुई है, उसके मौके पे जाना है। यहां पहुंचने के बाद कानून के एहलकार सबसे पहले ये मालूम कर रहे थे कि क्या वारदात यहीं इसी जगह हुई है। तो पता चला कि वारदात तो सरेराह हो चुकी, मगर परेशानियों में हमें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और हम अपने घर तक आ गए। ये बयान सुनकर कानून के एहलकार कुछ शक व शुबहात के दरमियान गर्दिश करने लगे। घर के अंदर पहुंचने के बाद गुजरे वक़ूए की बाबत मालूमात यकजा की जाने लगीं। 15 पे कॉल आपने की है। अच्छा ये बताएं कि ये वारदात जो है ये किस वक्त हुई है और कैसे हुई है? ये हम ऐसे लेके आ रहे थे 12 बजे। क्यों जी, आप इकट्ठे ही थे? जी सर। वक़ूआ अच्छा, तो वक़ूआ किस वक्त हुआ है? 12:30 बजे। 12:30 बजे के करीब। आप कह रहे हैं 2-3 बजे वक़ूआ हुआ। आप ये बताएंगे ये वारदात का टाइम क्या है करेक्ट, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है? सर तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, जो हम घर वापस आ रहे थे। अच्छा। उसी टाइम पे वक़ूआ हुआ। कितने बंदे थे वारदात कर दो रहे? सर। तो इसके पास पिस्टल था? बोलो जी नहीं। सर। तमाम तर गुफ्तगू के दौरान इस घर के दामाद की बातें कुछ बिखरी बिखरी नजर आईं। 4-5 घंटे आपने लेट क्यों किया कॉल?
जब आप जेवर फरोख्त करने गए हैं, जेवर फरोख्त करने गए हैं, तो आपके अलावा, आपकी सास के अलावा, बीवी के अलावा किसी को इल्म था इस बात का? नहीं, इस बात को किसी को नहीं पता, बस हमसे ही पता। आप तीनों को पता था, ठीक है। तो जब आप पैसे लेकर वापस घर आए, तब आपने किसी को बताया हो फ़ोन पे कि मैं पैसे लेके आ रहा हूँ या ये? मैंने किसी को नहीं कहा कि ना किसी को। ना ही आपकी बीवी ने, ना ही आपकी सास ने बताया किसी को। तो फिर वारदात कैसे होगी आप लोगों के साथ? एसएचओ ने अपने मातहत से कहा, दामाद साहब को ड्राइंग रूम से बाहर ले जाओ, मैं खवातीन का बयान अलहदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसे ले चले, आप बाहर ले चले, इससे मैं भी बात करते हैं, बात भी करते हैं इससे। बाहर बैठे ना, बाहर बैठे। जिन्होंने होने वाले तमाम वक़ूए की बाबत बयान करना शुरू कर दिया। वो आप बताएं किस वक्त वकूआ हुआ है, कैसे हुआ है, कितने बंदे थे? सर 12:30 बजे के करीब हुआ है। 2 बंदे थे, 125 मोटरसाइकिल पे आए हैं, उन्होंने कार रोकी है। उसके बाद जो उनमें से एक लड़का था वो पिस्टल लेके मेरी तरफ आया और एक जो बंदा वो इनकी तरफ गया। उसने फिर कार का दरवाज़ा खोला। इन्होंने बताया कि वारदात के फौरी बाद ही मैंने अपने शौहर को कहा था कि पुलिस को फौरन कॉल करो, मगर पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा न किया। वो कह रहे थे कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, चलो अब घर चलते हैं। आप लोगों को कॉल काफी बहस मुबाहिसे के बाद की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उन जो वारदात करने वाले उनको ये इल्म था कि पैसे आपके पास हैं, जी सर। इसी तरह है ना? हाँ जी सर। पैसों का भी उन्हें इल्म था। वारदात 12:30 बजे हुई है, जी सर। आपका हामद बताता है कि ये 3-4 बजे हुई है। कॉल आपने की है 5 बजे आपके हामद ने। ये बताएं कि कॉल, ये 4-5 घंटे का जो डिफरेंस है, ये क्या वजह है, इतनी लेट कॉल क्यों किया 15? और फिर यहाँ एक बात जो मंजर पर उभरी निहायत हैरान कुन थी, यानी घर की बेटी ने अपने शौहर की बाबत बताना शुरू किया कि मैं ये बात किसी के सामने बोल नहीं सकती, इसके बाद मेरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर मुझे शक नहीं, यकीन है इस बात पर कि ये वारदात में कहीं न कहीं मेरा शौहर शामिल जरूर है। कानून के एहलकार जैसे यकीन और बेयकीनी की मंजिल से अचानक ही एक मंजिल पर जा पहुंचे। से ले जाते हैं अभी, तो ये एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। इनके घर में लड़ाई पड़ेगी और मुमकिन है कि चूँकि हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, मुमकिन है कि ये मामला तलाक तक पहुंच जाए। पुलिस एहलकारों ने आपस में गुफ्तगू करते हुए ये तय किया कि अभी फौरन ही इसको गिरफ्तार करना सूदमंद साबित नहीं होगा, बल्कि कुछ और सबूत मैसर आ जाएं तो कार्रवाई करते हैं, वरना दुनिया ये कहेगी कि जिसके साथ वारदात हुई उसी को कानून के एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जो एतमाद, यकीन, भरोसे के दरमियान रिश्तों की पामाली का सबब बन गई। होने वाली इस वारदात के पसे पुश्त मौजूद मुहर्रिकात की बाबत कानून के एहलकार मुस्तकिल खोज में लगे थे। वो 50 लाख रुपए की रकम जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रही थी कि रास्ते में डाकू आए और उन्होंने वो रकम लूट ली और मोबाइल भी छीन लिया और फरार हो गए। वालेकुम सलाम। शाह साहब आए, तशरीफ़ रखें। ये उन्होंने हुक्म फरमाया है कि ये बेवा खातून है और ये 50 लाख लेके बैंक में जमा कराने के लिए जा रही थी। ये हर सूरत में हमें ट्रेस भी करनी है और मुल्ज़मान को भी पकड़ना, ये हुक्म है उनका।
اور اسے جس طرح پہلے بھی آپ نے متعدد مواقع پہ آپ نے اچھا کارکردگی اور بروقت کارکردگی کی ہے، یہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے پاس ہونے والی اس گفتگو کے درمیان انہوں نے بتایا کہ جہاں واردات ہوئی اس مقام کو چھوڑ کر گھر پہنچنے کے بعد قانون کو ہونے والے وقوعے سے آگاہ کیا گیا۔ ان کا جو داماد ہے وہ اس واردات کروانے میں ملوث ہے، کیونکہ جس وقت واردات سر ہوئی ہے ان کا داماد گاڑی میں موجود تھا۔ بہت سارے سوالات کے مناسب جواب بھی نہ مل پا رہے تھے، اور واردات کرنے والے جرائم پیشہ کون ہیں اور اب وہ کہاں ہوں گے، یہی سوال درپیش تھا۔ علاقہ ایس ایچ او اس معاملے پر بھی گفتگو کر رہے تھے کہ قریب ترین کہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمراز موجود نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر کوئی کلو مل سکتا ہو۔ جو معاملہ پیسے جمع کروانے والا ہے وہ بھی داماد کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بڑا لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا رشتہ ایسا ہے، اسے بڑے پورا چھانک بھونک کے پورے طریقے سے جب تک مکمل یہ آپ کی انفارمیشن کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ جی انشاءاللہ سر ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ اب یہاں گفتگو یہ جاری تھی کہ اس واردات کے تکمیل کے مراحل تک پہنچانے میں کون کون کس کس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ جو صاحب کا حکم آپ کو میں نے سنا دیا سر تو آپ نے محنت کرنی ہے، اور جہاں کہیں کسی وقت نفری کی ضرورت پڑے یا میری ضرورت پڑے تو میں آپ کے سر پہ اسی وقت پہنچوں سر انشاءاللہ۔ جی رائٹ سر۔ چلیے تھینک یو۔ آئی ٹی کی مدد سے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ علاقہ ایس ایچ او نے بتانا شروع کیا کہ جس مقام پر خاتون کے ساتھ واردات سرزد ہوئی میں وہاں پھر گیا تھا۔ ایک ایک چیز کا دوبارہ جائزہ لیا میں نے، مگر وہاں سے کوئی شواہد برآمد نہ ہو پائے۔ قانون کے اہلکار آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہم صرافہ بازار کی اس دکان پر پہنچے جہاں خاتون نے سونا فروخت کیا تھا، وہاں موجود کیمروں کی مدد سے ایک ایک کونے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہاں، ایک جانب 2 افراد مشکوکانہ انداز میں دکھائی ضرور دیے ہیں اور ان کی تصاویر میرے پاس موجود ہیں۔ اسی درمیان علاقہ ڈی ایس پی کے پاس آنے والی ایک اہم ترین اطلاع قانون کے اہلکاروں کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ علاقہ ڈی ایس پی مستقل ایک بات ٹیلی فون پر کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اطلاع انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ داماد کو اس لیے نہ چھیڑو کہ وہ کہیں نہیں جاتا، اور وہی ہے ایک راہ جو بالکل صحیح راستے پر گامزن کرے گی۔ اس کی ملاقاتیں، بات چیت کس کس سے جاری ہے، وہ سب کچھ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ ناظرین، بیچاری ایک بیوہ خاتون کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لی گئی کہ جس کے پاس آگے زندگی گزارنے کے لیے کوئی زیادہ راہ موجود بھی نہیں ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ وقت آ گیا ہے بریک کا۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم اور آپ جہاں اس ایپیسوڈ کو روک رہے ہیں، بریک کے بعد وہیں سے ایک بار پھر اس کا آغاز کریں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، جہاں ہم اس ایپیسوڈ کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے ایک بار پھر آپ سب کو وہی داستان جرم دکھا رہے ہیں۔ یہاں اس موڑ پر یہ بات میں ضرور کرتا چلوں کہ اس دنیا میں یقین، بھروسے اور اعتماد کے بعد اگر اپنوں کو کوئی ٹھیس پہنچے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ اس کا احوال، اس دکھ، درد اور کرب کا احوال کیا ہوگا۔ یہی داستان آج کے اس ایپیسوڈ میں جرم کا قصہ ہے، ملاحظہ کیجیے۔
आखिरकार तमाम तर कोशिशों काबिशों के नाते कानून के एहलकार तफ्तीश और तहकीक की बुनियाद पर इस इलाके में आप पहुंचे। कानून के तमाम एहलकार यहां बिला वजह नहीं बल्कि यकीन और एतमाद के साथ पहुंचे हैं और यहां इन बसों में मौजूद अफराद को चेक किया जाने लगा। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इन एहलकारों के पास डीएसपी की जानिब से इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि जराइम पेशा नासिर में से 2 अफराद गुजरांवाला छोड़कर किसी और मंजिल की जानिब आज अभी इसी वक्त रवाना हो रहे हैं। यहां मौजूद मुसाफिरों को तस्वीर दिखा दिखा कर पूछा जा रहा था कि क्या इन चेहरों को आपने कहीं देखा है, और इसी दरमियान अपनी मंजिल की जानिब रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी ये बस। कि इसी बस में मुसाफिरों के दरमियान मौजूद एक शख्स कानून को जिसकी तलाश है गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार होने वाले शख्स से फौरी तौर पर मालूमात यकजा की गईं कि इसका दूसरा साथी कहाँ है, तो इसने बताया कि हम दोनों एक साथ यहां पहुंचे थे, मैं किसी और बस में हूं और वो किसी और बस से कराची जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी बस है। अच्छा, वो पीछे भी जो गाड़ी है ना, बस इसके पीछे वाली बस जो है उसमें दूसरा बंदा बैठा हुआ है, मुझे बता रहे हैं, ठीक है। बस स्टैंड पर होने वाली इस पूरी मुकम्मल कार्रवाई को एक मतलूबा मुलजिम दूर से देख रहा था। क्या नाम है तेरा? अब्दुर्रहमान। तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा? जी नहीं सर। तूने सोचा था ये वारदात करते हुए क्या हुआ है? नहीं सर। अगर वहां पे मदामत हो जाती तो आपने तो कोई मौका नहीं जाने देना था वहां पे फायरिंग करने से। तुझे पैसे दिए थे उन्होंने, ये कैसे की थी वारदात बताओ जरा। सर ये प्रोग्राम बना हुआ था, जो जिसने करवाई है, ठीक है, वो जो मेरे साथ था उसका क्या दोस्त। नाम है बताओ, सारा नाम लेके बताना और जगह भी बतानी है सारी। सर वो हमजा मीर है, ठीक है, जिसने वारदात करवाई है। आपका उससे क्या ताल्लुक है? मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। तो आपने वारदात क्यों की है फिर उसके साथ? सर वो उसका दोस्त है, हमजा मीर का दोस्त है, खावर, ठीक है। खावर किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं भी सर वाई ब्लॉक में रहता हूँ, पीपल्स कॉलोनी में। और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और आपका उनसे ताल्लुक है? सर कोई तल्लक नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है सर। नहीं है, तुम शरीफ आदमी ना बनो, बताओ उनके और कौन कौन से लड़के हैं जो वारदातें करते हैं और तुम्हारा उनसे ताल्लुक है? नहीं सर मेरा कोई तल्लक नहीं है। हाँ भाई सीधी तरह गाल दस ना, फिर दूसरे तरीके ना पूछिए। जी असला भी उसका था? जी सर। आपका क्या था? सर मैं सिर्फ साथ गया था। हाँ? साथ गया था सर। और आपको कोई ना पैसा ना कोई आपको चीज स्ताइश उसने ले लिया, बकाया उसने ले लिया, जी सर। आप मुफ्त में जी सर। तफरीह करने गए थे वहां पे, को मजा लूटने गए थे, क्या करने, को फिल्म की शूटिंग करने गए थे उधर?
ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? सर कोई नहीं, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ? सर हकीकत में कोई नहीं की सर। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ, सर जी कुछ भी नहीं। ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? आया सर। फिर सर जी मैं खुद ही आ गया यहाँ पर। ये जो बैठे हुए वर्दी पहन के ये बंदे, इनसे तुम बच सकते थे? इसके पूरी ट्रेनिंग करके इसका पूरा मुकम्मल चालान बनाए आप और इसे अदालत के जरिए मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। सर ले जाओ इसको। क्या नाम है तेरा भाई? खावर। खावर, क्या करते हो? बाहर होता हूँ। कौन से मुल्क में? तुर्की। ये क्या किया आपने? दोस्त के कहने पे बस। कौन से दोस्त के? हमजा मीर के। वो कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, वो क्या किरदार है, क्या किस उसके कहने पे आप, वो कल को कहेगा फलाने बंदे को मारा हो, आप मारा हो कि जाके? तो ये असला कहाँ से लिया तुमने? ये मेरे पास अपना जाती है। ये असला नाजायज है आपके पास? जी। कहाँ से लिया था, परचेज कहाँ से किया था ये? सर ये 14-15 साल पहले मैंने परचेज किया था। ये 50 लाख में से कितने आपके पास से रिकवर हुए? मेरे पास से 27 लाख। आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी आपने कोई ऐसा काम किया है? नहीं सर, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पहले किसी और मुकदमे में आप जेल में गए हों? नहीं सर। पढ़े हुए हो? हाँ जी। तालीम कितनी है तेरी? BA। तो फिर शर्म नहीं आई तुम्हें ये काम करते हुए? सॉरी सर। ये क्या सॉरी? किसी को मार दिया, लूट लिया और फिर सॉरी, ये क्या हुआ? आपने ये प्रोग्राम कैसे बनाया और मौके पे वारदात किस किस ने की है? हमजा ने मुझे 3-4 दिन पहले सारी बात बताई कि यार इस तरह मेरी सास के पास 50 लाख रुपए है और मैंने ही उनके साथ बैंक जमा करवाने जाना है। तो मैंने तो उसे बताया कि यार हम इस तरह के लोग नहीं हैं, मुनासिब नहीं है, किसी से करवा लेते हैं। वारदात भी तो तू ही की थी है ना? जिस तरह की मैंने उससे बात की मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ये खातून का क्या लगता है जिससे वारदात की आपने? ये उनका दिमाग है। तो आपको पता था ये दामाद है? हाँ जी। असला भी तेरा, पैसे भी तुझसे 27 लाख बरामद हुआ, अभी तुझे पता ही कुछ नहीं। वो दामाद था, डाकू था, ब्लैकमेलर था, क्या था वो? सर अब ये उसी को पता है। हाँ जी शाह साहब, ये इससे इसकी इंफॉर्मेशन लें और जहाँ पे वो मौजूद हो उसे फिर रेड करके पकड़ लें। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक सर। ये तो तूने वही बात पूरी कर दी है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी सर। अब तेरी वालदा जिंदा है जी सर। तो उसको भी लूट लें, उसको मार दें। बीवी साथ थी तेरी? जी सर। उसे पता था लूट रहे हो? प्रोग्राम सर। उसके साथ मिलके बनाया था? नहीं सर। आप जैसे लोग होते हैं जो माशरे के नासूर होते हैं, लोग इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे। गलती हो गई सर। ये गलती क्या हो गई? माँ को लूट लिया, सास भी तो माँ होती है ना, जी माँ सर। को लूट लिया और अब कहता है गलती हो गई। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितना पढ़े हो? MA किया हुआ सर। क्या बात है, क्या बात है। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, क्या वारदात करने के बाद आपके ज़मीर ने मलामत नहीं किया कि मैंने ये बहुत गंदी हरकत की है और मेरी वो माँ की जगह थी जिससे मैंने वारदात कर ली है? सर शर्मिंदगी हुई थी लेकिन चाहता नहीं था किसी को मेरा नाम पता चले। लेकिन देखें भाई, अगर आपको इस बात का डर था तो आपने ये काम नहीं करना था। बस सर गलती हो गई। नहीं, ये गलती नहीं है। आपने अगर ये काम किया है, अभी तो पूरी दुनिया देखेगी कि दामाद ने अपने ससुरालियों के साथ ये काम किया और अपनी माँ के बराबर जो उसकी सास है उसके साथ ये काम किया। कई वारदातें कितनी की हैं आपने वारदातें इससे पहले? कोई नहीं सर, ये पहली बार था। सही गल कर, नहीं तो लाज कर देंगे तेरा। नहीं सर ये पहली है। पहली वारदात? जी सर। तेरा तो कुछ नहीं लेके गए थे वो। अब आप फर्दर ये पैसे लेके क्या प्रोग्राम था तुम्हारा, क्या करना है? सर ये 50 लाख में से 23 लाख मैंने रखे थे, 27 लाख रुपए उन दोनों को दिए थे, जिसमें से 5 लाख रुपए अब्दुलरहमान ने रखे। और तूने माले मुफ्त दिले बेरहम, आप 23 लाख, उसको 27 लाख, दोनों को। ये तेरे बाप का माल था? उसकी बददुआओं से बचते, किस मुंह से उसके सामने जाओगे? पैसे लेके प्लानिंग क्या थी? कितने बच्चे हैं तेरे? 2 सर। बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी है। वो कल को बड़े होंगे, उन्हें दुनिया वालों ने कहना कि तेरे बाप ने ये वारदात की है, ये रिकॉर्ड बन गया है, तो क्या करेंगे? वो क्या महसूस करेंगे? फख्र महसूस करेंगे? नहीं सर। तेरी सास को भी तेरे पे इतबार था, तो इसी तरह तेरे दोस्तों को। अगर वो तुझे भी गोली मार देते वहां पे तो फिर क्या बनता? 24 घंटे के कलील अरसे के अंदर असल मुलजमान
خاور اور عبد الرحمن کو اریسٹ کر لیا۔ خاور جو ہے وہ ان خاتون ثاقبہ بی بی کا داماد ہے۔ ہوا یہ کہ اس خاور نے لالچ میں آ کے اپنی ہی ساس جو ہے ان کی جو 50 لاکھ روپے کی رقم جو بینک میں جمع کروانے جا رہے تھے، ایک ڈرامہ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ رقم خود لٹوائی اور معصوم بنا پھرتا رہا۔ اس پورے فریم میں سب کچھ یہی ہوا۔ اوکے ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جرم کا یہ وقوع کس طرح سرزد ہوا، اور جب یہ بات آشکار ہوئی تو کون کون سے چہرے منظر عام پر ابھرے۔ حیران کن ناقابل یقین ہے یہ سب کچھ، لیکن کیا کیا جائے کہ حقیقت ہے، اور جو کچھ جرائم پیشہ عناصر اس سرزمین پر کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ تو رہا ہے۔ ناظرین، ایک ایسی خاتون کہ جس کے پاس پوری زندگی کا سرمایہ اس کے سونے کے زیورات تھے، ان زیورات کو فروخت کر کے وہ زندگی کے شب و روز بتانے کی خاطر اسے مالیاتی ادارے میں رکھنے جا رہی تھی، اور دیکھا آپ نے کہ کس طرح اپنوں ہی کی راہوں کو پامال کر دیا۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ تک اختتام پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔